Welcome students, welcome to second part of our basic concept for classes 6th, 7th and 8th. In this video, we will discuss about some basic concepts, some basic operations like addition, subtraction, multiplication and division on integers. मतलब इंटीजर्स के बारे में आपको इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने बता रखा है कि किस टाइप के नंबर्स को इंटीजर्स बोला जाता है। तो जब उनको सॉल्व करते समय मतलब उन पे ऑपरेटर्स इंट्रोड्यूस करते हैं तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऑपरेटर्स मीन्स प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, दिस सिंबल्स आर कॉल्ड ऑपरेटर्स। मतलब ये एक ऑपरेशन का काम करते हैं, ठीक है। ये कुछ दो वैल्यू को मिक्स कर देते हैं, डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो दैट्स व्हाई दिस आर कॉल्ड ऑपरेटर्स, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास पहला है एडिशन। अगर दो इंटीजर्स के बीच में एडिशन है या फिर सब्ट्रैक्शन है, दोनों के लिए सेम रूल फॉलो होता है। क्यों? वी कैन चेंज सब्ट्रैक्शन इनटू एडिशन, ठीक है। हम सब्ट्रैक्शन को एडिशन में चेंज कर सकते हैं, वो अभी आपको कुछ एग्जांपल्स में मैं बताऊंगा। इसलिए इन दोनों के पीछे सेम रूल फॉलो होता है, ठीक है। तो सबसे पहला रूल है कि अगर आपके दोनों इंटीजर्स पॉजिटिव हैं, ठीक है, तो बोथ आर पॉजिटिव, देन पॉजिटिव पॉजिटिव मिला के हमको इसको ऐड करना पड़ेगा। वी विल ऐड। If one is positive and another is negative, we have to subtract. If one is negative and other is positive, again we have to subtract. And both are negative, then we have to add. या फिर सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो कि अगर दोनों के सेम साइन हैं तो आपको ऐड करना है, और अगर ऑपोजिट साइन है देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट। अब बात आती है कि सर ये रूल अप्लाई कैसे होगा, हमको अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आया। सो हाउ टू अप्लाई दिस रूल, ये रूल अप्लाई कैसे करेंगे? दिस इज रूल है, ये रूल कहता है, ये रूल फॉलो करना है आपको। इसके साथ एक और रूल जुड़ जाता है, वन इज दिस रूल एंड अनदर रूल इज साइन ऑफ बिगर नंबर। अल्टीमेटली ऐड या सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो अल्टीमेटली आंसर आता है उसके आगे माइनस का साइन होगा या प्लस का साइन होगा, वो ये रूल डिसाइड करेगा कि जो नंबर बड़ा होगा उसके आगे जो साइन होगा वही साइन लगेगा। जैसे हमारे घर में जो बुजुर्ग होता है, बड़ा होता है, हम लोग हर चीज़ में उसी के नाम पे पत्रिका आती है, तो जो बड़ा होगा उसके आगे जो साइन होगा उसी वही साइन आपके इसमें लगेगा, ठीक है। तो हम इसको अप्लाई करके देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है। -2 + 5, सपोज मैं -2 + 5 कर रहा हूं, तो देखो इस सिंबल्स का क्या, इस रूल का कैसे फॉलो होगा। देखो 2 के आगे माइनस है एंड 5 के आगे प्लस है, सो दिस विल बिकम माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये रहा रूल। माइनस प्लस मतलब मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है मुझे वो लिखना है। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सर 5 में से 2 जाएंगे तो सर 3 4 5 3 बचेंगे सर, तो सर हम यहां लिख लेते हैं सब्ट्रैक्ट 3। सेकेंड, यहां तक खत्म नहीं होता, आपको दोनों रूल अप्लाई करने पड़ेंगे। सेकेंड रूल होता है साइन ऑफ अ बिगर नंबर। 5 और 2 में से बड़ा कौन है? 5 है, 5 के आगे प्लस का साइन है, तो मतलब इसमें जो साइन आएगा वो प्लस का साइन आएगा। और भैया 5 प्लस का साइन के लिए आप लोगों को और एक चीज बता दें कि नेसेसरी नहीं है प्लस का साइन लगाना। अगर आपने यहाँ कुछ भी साइन नहीं लगाया है तो बाय डिफॉल्ट जो साइन होता है वो बाय डिफॉल्ट वो प्लस का ही साइन लेता है, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर मैंने कुछ भी नहीं लिखा है दैट मीन्स इट इज अ +3, इट इज +3, ठीक है। नाउ टेक सम मोर एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल -6 एंड -9, ठीक है। 6 के आगे भी माइनस का साइन है एंड 9 के भी आगे माइनस का साइन है। सर माइनस माइनस तो सर ऐड होगा, ठीक है। तो 6 और 9 को हम ऐड कर देंगे, तो 6 और 9 को ऐड करने पे 9 के बाद आता है 10 11 12 13 14, ठीक है, 15, तो सर 15 आएगा। सो आई एम राइटिंग 15 ईयर। माइनस माइनस तो प्लस हो गया, आप लोगों का ऐड होता है, ये ऐड लिखा हुआ था। सेकेंड रूल हमको लगाना है कि साइन ऑफ अ बिगर नंबर, तो इनमें से 9 बड़ा है, तो 9 के आगे कौन सा साइन है? माइनस, तो हमको यहां माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। 3 - 8, 3 - 8, 3 के आगे कुछ भी साइन नहीं है मतलब प्लस, और यहां पर है माइनस। प्लस माइनस है तो सर सब्ट्रैक्ट करना है। 8 में से अगर 3 जाएंगे तो कितना बचेगा? 5 बचेगा।
और साइन बड़े वाले का लगेगा तो यहां पर साइन आएगा -8। 8 बड़ा है ना, इसलिए माइनस का साइन आएगा। ठीक है, अब एक केस ऐसा भी ले लेते हैं, -3 और -3। ठीक है सर, दोनों माइनस में है, माइनस 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 तो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो 3 में 3 ऐड करूंगा तो 6 आ जाएगा, तो यहां पर हम लिखेंगे 6। अब सेकेंड रूल जब हम देखेंगे, साइन ऑफ बिगर नंबर, तो साइन ऑफ बिगर नंबर से 3 और 3 में से तो बड़ा कौन है, दोनों ही सब बराबर है, तो ये दोनों ही बराबर है, तो ये दोनों ही बड़े हैं, मतलब एक तरीके से, मतलब आपको साइन जो इन दोनों के आगे वही लगाना है। तो माइनस का साइन है तो आपको यहां पर माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स है और जो बच्चे करते हैं, 3 + 0, 3 में भैया 0 ऐड कर रहा हूं मैं, 0 0 मतलब कुछ भी नहीं है, तो फिर 3 रहेगा ना, न कब बढ़ेगा न कम होगा। और 3 - 0 इज ऑल्सो 3, बट 0 - 3, यहां पर पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है मिस्टेक की। 0 - 3, 0 - 3 क्या होता है, 0 में से आपने 3 को हटा दिया है, तो मतलब 3 बचा ना, 0 तो कोई वैल्यू ही नहीं थी, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, -3, क्योंकि 3 बड़ा है, 3 के आगे माइनस का साइन है, तो आंसर कितना आएगा, 3। सो दिस वाज द रूल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड दिस आर द फ्यू एग्जांपल्स, है ना। टेक द एग्जांपल्स बाय योर ओन, ठीक है, अपने मन से कुछ एग्जांपल्स लीजिए और इसके आगे आप इसको और परफेक्शन पे लाइए, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको आखिरी तक काम में आएगा। So please take some examples by your own and solve it. ठीक है, नेक्स्ट वी विल डिस्कस द रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन का रूल मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जब आप प्लस की चीज को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर प्लस में आता है। तो ये साइन के लिए, ये एडिशन नहीं है, इसलिए मैंने ऐड नहीं लिखा है यहाँ पर, यहाँ ऐड नहीं करना है। ये जो सिंबल है ना, ये जो मैंने रूल लिखा हुआ है, ये रूल काहे के लिए अप्लाई होगा, साइन लगाने के लिए, जिसमें यहाँ पर मैंने सेकेंड रूल बनाया था ना इससे पहले वाले वीडियो में, ठीक है, वो ही रूल फर्स्ट में आ गया अब साइन बनाने के लिए। ठीक है, तो सर एक्चुअली करना क्या, इसमें करना कुछ नहीं है आपको, मल्टीप्लीकेशन में यू हैव टू मल्टीप्लाई, नंबर्स को तो आपको मल्टीप्लाई करना है, बट उसके आगे साइन कौन सा लगेगा उसके लिए ये रूल है। ठीक है, तो प्लस इंटू प्लस जब आप करोगे तो आंसर प्लस में ही आएगा, जब आप माइनस को मल्टीप्लाई करते समय प्लस से करेंगे तो आंसर माइनस में आएगा, एडिशन वाली चीज को आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में आएगा, एंड माइनस माइनस मल्टीप्लाई करने पे आंसर प्लस में आएगा। तो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए वी आर टेकिंग सम एग्जाम्पल्स। -2 मल्टीप्लाई बाय -3, कहीं कहीं जगह किसी बुक में यहाँ पर दोनों जगह ब्रैकेट लगाए जाते हैं, तो ठीक है आप ब्रैकेट लगाइए, आप अभी छोटी क्लासेस में तो आपको कन्फ्यूजन होगा, तो बेटर है कि माइनस वाली चीज़ों में तो खासकर ब्रैकेट लगा ही ले हम लोग। ठीक है, इज इक्वल्स टू -2 एंड -3 इज इक्वल्स टू कितना आएगा यहाँ पर, 2 3 कितना होता है, मैंने आपको क्या बोला, सिंपली मल्टीप्लाई करना है, तो 2 3 तो 6 है। अब आपको साइन लगाने के लिए ये रूल देखना है, सो माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करने पे आंसर प्लस में आता है, तो ये +6 है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल 5 इंटू -4। ठीक है, देखो ये 5 4 कितना होता है 20, तो सबसे पहले आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके बाद हमको साइन लगाना है, तो रूल चेक करते हैं, प्लस इंटू माइनस, ये देखो ना ये प्लस में कुछ भी नहीं है, प्लस में, और ये माइनस में, तो प्लस इंटू माइनस तो किस में आता है आंसर, माइनस में आता है, सो दिस विल बिकम -20। ठीक है, तो इस तरीके से आप और भी एग्जांपल्स कर सकते हो। इसमें एक चीज़ और बता रहा हूँ कि अगर जैसे -5 को 0 से मल्टीप्लाई करा, किसी नंबर को भी 0 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर 0 आता है। ठीक है, एडिशन की तरह -5 मत लिख देना, दिस इज मल्टीप्लीकेशन, और मल्टीप्लीकेशन में 0 का रूल होता है कि वो मल्टीप्लाई करने पे वो 0 बना देता है। ठीक है, नेक्स्ट डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन के बाद जो डिवीजन आता है उसमें ये सेम रूल फॉलो होगा, डिवाइड का सेम रूल साइन के लिए फॉलो होगा। ठीक है, हो सकता है कि आपको 6th स्टैंडर्ड में डिवीजन ना आए, ठीक है, आपको बड़ी क्लासेस में आए, फ्रैक्शन जैसे चैप्टर आता है उसमें आपको आएगा। ठीक है, तो आप डिवीजन को ज़्यादा बेटर रहे, आप मल्टीप्लिकेशन और एडिशन पे पहले फोकस करिए। ठीक है, डिवीजन के लिए भी यही रूल फॉलो होता है, तो जब आपको डिवीजन आएगा तो आप इस रूल को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको डिवीजन भी अच्छे से आ जाएगा।
मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ नेक्स्ट, दैट इज़ बोर्ड मास। बहुत बच्चों को प्लस माइनस करते समय प्रॉब्लम्स आती हैं। तो बोर्ड मास हम लोगों को बहुत सारी बड़ी क्लासेस में जाने के बाद भी हमको याद नहीं रहता कि बोर्ड मास क्या होता है। तो हम बोर्ड मास पे पहले प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, और क्या फुल फॉर्म होता है, क्या चीज़ होती है, हम पहले वो सीखेंगे बोर्ड मास, और फिर उस पर बेस्ड थोड़े बहुत क्वेश्चन। बोर्ड मास एंड बोर्ड मास से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं यहाँ पर, BODMAS, व्हाट स्टैंड्स फॉर बी, आई हैव रिटन हियर। बी किसके बारे में स्टैंड कर रहा है वो मैंने यहाँ पर लिखा है, बी स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट, ओ स्टैंड्स फॉर ऑफ, ठीक है। मतलब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं हम। यहाँ पर मैंने जो बोर्ड पे लिखा है, डी इज फॉर स्टैंड्स फॉर डिवीजन। अगर आपको राइटिंग समझ में नहीं आती है तो इसके लिए आप लोगों को मैं एक बार ओरली बोल रहा हूँ। एम स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए स्टैंड्स फॉर एडिशन एंड एस स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन। तो ये बोर्ड मास का रूल होता है, बोर्ड मास। अब ये कब फॉलो होता है, जब अब अलजेब्रा करते हैं किसी भी नंबर्स का, मतलब एक लाइन में एक एक्सप्रेशन में प्लस भी आ जाता है, उसी एक्सप्रेशन में मल्टीप्लिकेशन भी आ जाता है, उसी एक्सप्रेशन में ब्रैकेट भी आ जाता है। तो आपको किस चीज़ को पहले सॉल्व करना है, ठीक है, वो प्रोसेस बताता है ये चीज़। नहीं तो आपका आंसर, देखो एक चीज़ को करने के बहुत तरीके होते हैं, बट आप सही तरीके से करोगे तो आंसर आएगा। जैसे आप लोगों को बनाना है रोटी, तो रोटी बनाने के लिए पहले आप आटा को गैस पे रख दोगे, उसके बाद फिर उसको पानी डालोगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस अगर आप उल्टा पुल्टा करोगे तो नहीं बन पाएगी। बट इसकी जो करेक्ट प्रोसेस है वो ये है कि पहले आप लोगों को वो लेना आटा, फिर देन यू हैव टू मिक्स इट विथ वाटर, फिर उसके बाद आप वो प्रोसीजर अगर आप फॉलो करोगे तो आपका आंसर सही आएगा। तो यही बात है, इंपॉर्टेंट है कि आपको स्टेप कैसे करनी है ये आपको आना चाहिए। तो एक ही लाइन में अगर ब्रैकेट भी आ गया, ऑफ भी आ गया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब कुछ आ गया अगर एक साथ, तो आपको पहले क्या सॉल्व करना है वो सीक्वेंस ये डिसाइड कर रहा है बोर्ड मास, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बी ब्रैकेट है, ठीक है, बी मीन्स ब्रैकेट। तो हम सॉल्व करते हैं, एक एग्जांपल ले लेता हूं इसके लिए, आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंड होगा। 2 + 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 + 5 ब्रैकेट -7 + 3 + 6 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब देखिए बोर्ड मास किस तरीके से फॉलो होता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले ब्रैकेट होता है सॉल्व। अच्छा, इस ऑफ का क्या मतलब है? ऑफ भी एक तरीके से मल्टीप्लिकेशन में होता है। जैसे आप जब परसेंटेज पढ़ेंगे तो परसेंटेज में आता है कि भैया x% ऑफ 10% ऑफ इतना, तो वो ऑफ आ गया ना। ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन ही होता है एक तरीके से, बट ऑफ हम उसमें से निकालने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो ये एक लाइन लिखी हुई है, अब इस लाइन में लिखी हुई है तो इसमें मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन सब आ गया अभी, ब्रैकेट। तो हमको पहले क्या सॉल्व करना देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने लिखा है ब्रैकेट सॉल्व करो, तो ठीक है, सबसे पहले हमारा ये ब्रैकेट सॉल्व होगा। 8, 3 + 5 इज 8, ब्रैकेट हटा दिया हमने, -7 + 6 डिवाइडेड बाय 2। सेकेंड स्टेप देखो, अब जब यहां से लाइन से चलेंगे तो क्या करते हैं ना बच्चे, जनरली इस 8 और 7 को माइनस कर देते हैं। बट बोर्ड मास क्या बोल रहा है, सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा, पहले मल्टीप्लाई होगा और देन सब्ट्रैक्शन होगा। देखो मल्टीप्लाई पहले आ रहा है, फिर सब्ट्रैक्शन आ रहा है, तो ठीक है। अगर उससे भी आगे जाएंगे तो यहां पर आपको डिवीजन दिख रहा है, ठीक है। तो देखो एक चीज़ है, यहाँ पर कंफ्यूजन ये होता है कि सर पहले इसको सॉल्व करें या नहीं करें, या पहले इसको करें। तो देखो छोटी क्लासेस में आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा, वो ठीक है, बट अपने आप फैक्ट समझ में आ जाएगा। क्या चीज़ कि आप पहले इसको भी सॉल्व कर सकते हो, इसको, है ना, क्योंकि ये अलग है, प्लस के बाद वाली चीज़ है ये। तो ये चीज़ आप एक साथ सॉल्व कर सकते हो, और नहीं तो देखो प्रोसेस कोई बात नहीं। पहले आपने डिवीजन देखा ना, डी, पहले आपने डी देखा है, तो पहले हम डी सॉल्व कर देते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 8 -7 प्लस पहले डिवाइड होगा, पहले प्लस नहीं होगा, पहले ये डिवाइड होगा, क्योंकि डिवीजन का नंबर पहले आ रहा है। 6 को 2 से डिवाइड करने पे 3 आता है। अब चाहे तो रफ में आप जैसे डिवाइड करते हैं आप कर सकते हैं, तो आपका आंसर 3 आता है। इसके बाद इस सीक्वेंस के हिसाब से पहले मल्टीप्लिकेशन आता है, तो पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 × 8 इज 16 -7 + 3। अब मिस्टेक 99% बच्चे मिस्टेक करते हैं। देखिए क्या सर, एक काम करते हैं सर, आपने बोला था कि पहले एडिशन कर लो फिर सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। सो सर एडिशन करने पे -7 7 + 3 10 आएगा, एंड दिस इज द रॉन्ग स्टेप। सर कैसे गलत है सर, बिल्कुल नहीं पता चल रहा हमको, तो सर ये गलत कैसे है। तो यहाँ पर देखो गलती फाइंड आउट करने के लिए
आपको इससे पहले वाला रूल याद करना पड़ेगा। 7 के आगे कौन सा साइन है? माइनस का। और 3 के आगे कौन सा साइन है? प्लस का। माइनस और प्लस आता है तो हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्शन करते हैं। याद है ना, सब्ट्रैक्शन बताया था अभी मैंने आपको, वीडियो आप रिवाइंड करके देख लेना। माइनस प्लस तो क्या होता है? माइनस होता है, और साइन बढ़ेगा लगता है। ये 2 रूल लिखे थे मैंने। तो पहले यहाँ 16 लिखो, माइनस प्लस माइनस मतलब 7 में से 3 गए तो बचा 4, और साइन किसका आता? बड़ा। बड़ा कौन है? 7 बड़ा है। 7 के आगे माइनस का साइन है तो माइनस। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, इसको सॉल्व करने पे 16 माइनस 4 कितना आएगा? 12। सो दिस फाइनल आंसर इज 12। और आप चाहें तो अपनी सीक्वेंस चेंज करके देख लेना। सीक्वेंस चेंज करके भी आप लोगों को आंसर आपके अलग अलग आएंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों का कुछ बेसिक्स थे जो आप लोगों को एक्सपर्टाइज करना ज़रूरी है। प्लीज़ इस वीडियो को बार बार देखिए जब तक आप लोगों को समझ में नहीं आता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।